बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स। फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या हैं? हमने शुरू में एटम की डेफिनेशन की थी, तो हमने कहा था कि एटम जो है वो मैटर का इंडिविजुअल पार्टिकल है जिसको आप डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन जब बाद में स्टडीज़ की गई तो हमने ये देखा था कि एटम्स को फर्दर डिवाइड किया गया था इनटू इट्स सब एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो इन पार्टिकल्स को फंडामेंटल पार्टिकल्स का नाम दिया गया। इन recent studies there are more than 30 सब एटॉमिक पार्टिकल्स, बट उनमें से जो 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं वो केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इंतहाई इम्पोर्टेंट है। और वो 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन कौन से हैं? वो हैं इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो हम इन्हीं को डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। और इन पार्टिकल्स को क्या कहते हैं? फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम या फिर एलिमेंट्री पार्टिकल्स ऑफ एन एटम। तो आइए इनको डिस्कस करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं? इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज। इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और ये रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस इन देयर फिक्स सर्कुलर पाथ, जिन्हें ऑर्बिट्स कहा जाता है। तो ये अपने ऑर्बिट्स में न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। अब इनके ऊपर जो चार्ज है वो तो नेगेटिव है और इस चार्ज की वैल्यू कितनी है? वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम के इक्वल है। और इसके जो मेस है वो है 9.1 इंटू 10⁻31 kg और इसको सिंबल E माइनस से जाहिर किया जाता है। तो ये तो था इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स क्या है कि ये रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस और ये हमारे पास न्यूक्लियस आ गया। तो ये इलेक्ट्रॉन जो हैं वो रिवॉल्व करते हैं। अब जितनी भी केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं मैटर की वो डिपेंड करती हैं इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। जितने भी केमिकल चेंजेस आ रही होती हैं मैटर में वो इन इलेक्ट्रॉन की वजह से आ रही होती हैं। फिर बढ़ते हैं प्रोटॉन की तरफ। तो प्रोटॉन जो है उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और ये रिजाइड करते हैं इनटू द न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं और इनके ऊपर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। तो प्रोटॉन को हम पॉजिटिव से शो करते हैं, ठीक है। तो ये न्यूक्लियस के अंदर पाए जाएंगे और इनके ऊपर जो चार्ज है वो भी इलेक्ट्रॉन ही के चार्ज की वैल्यू के इक्वल है और 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इनके ऊपर भी इतना ही चार्ज है जितना इलेक्ट्रॉन के ऊपर है। अब हमें पता है कि किसी भी एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है वो इक्वल होते हैं और दोनों की जो चार्ज की वैल्यू है वो भी सेम है। तो दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि एटम जो है वो न्यूट्रल पार्टिकल है, क्योंकि इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो हैं वो इक्वल हैं। तो एटम जो है जब वो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा नहीं ले रहा होता तो वो उस वक्त क्या होता है? न्यूट्रल पार्टिकल होता है। इनका जो मैस है प्रोटॉन का वो 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। ये हैवियर हैं इलेक्ट्रॉन से, अबाउट 1835 टाइम्स हैवियर हैं इलेक्ट्रॉन से और इनको सिंबल P पॉजिटिव से जाहिर किया जाता है। तो ये न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं और अब चूंकि इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो होना तो ये चाहिए कि एक दूसरे को रिपेल करें। लेकिन जो फंडामेंटल फोर्सेस में से एक फोर्स है शॉर्ट रेंज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ये इनको क्या की रखती है? बाइंड की रखती है। तो इस वजह से ये एक दूसरे को रिपेल नहीं करते और न्यूक्लियस में होते हैं। रिपेल ये करते हैं लेकिन इनकी जो रिपल्सिव फोर्स होती है वो कम होती है शॉर्ट न्यूक्लियर फोर्स है। तो इस वजह से ये न्यूक्लियस के अंदर रिजाइड कर सकते हैं। अब आते हैं न्यूट्रॉन की तरफ। तो न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल पार्टिकल है एटम का और ये भी न्यूक्लियस के अंदर ही पाए जाते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो हैं वो रिजाइड करते हैं न्यूक्लियस के अंदर। तो न्यूट्रॉन भी न्यूक्लियस के अंदर ही पाया जाता है। तो इसकी कोई, चूंकि ये न्यूट्रल है तो इसकी चार्ज की वैल्यू भी कोई नहीं है और इसके अलावा इसका जो मैस है वो ऑलमोस्ट इक्वल है मैस ऑफ प्रोटॉन के। स्लाइटली सा डिफरेंस इन दोनों के दरमियान, न्यूट्रॉन का थोड़ा सा मैस ज़्यादा है लेकिन हम ये कह सकते हैं इन दोनों की वैल्यू जो है वो ऑलमोस्ट सेम है और इनको सिंबल N0 से जाहिर किया जाता है। तो जितने भी प्रोटॉन जो हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन जो हैं वो किसी भी एटम का, किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर को जाहिर करता है। जितने भी
नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे न्यूक्लियस के अंदर, उतना ही उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर होगा। और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन जो है ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, उसका एटॉमिक मास बनाते हैं। तो एटॉमिक मास जो है वो जस्ट नंबर ऑफ प्रोटॉन है, सॉरी एटॉमिक नंबर जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन है, और एटॉमिक मास जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है इन द न्यूक्लियस। तो ये जो थे वो हमारे पास फंडामेंटल पार्टिकल्स है।